स्वागत है आपका। आज मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला, जो आपने कई बार सुन रखा है, समझ रखा है, पर शायद उस चीज़ पे कभी आपका गौर नहीं गया। हम वही बातें फिर से दोबारा करेंगे और नए अंदाज में, और इस बार शायद आपको कुछ नया समझ पाएँ, आप नया लेके जाओ मेरे यहाँ से, उसी की कोशिश करेंगे। कुछ मुद्दों पे डिस्कस करेंगे हम, जो शायद मुझे उम्मीद है कि आपके काम आए आगे। मैं कुछ बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना होने की आपके सामने कोशिश करूँगा। आप मेरे जैसे ही कई यूट्यूबर से ऑलरेडी मिल चुके हो, मतलब कि देखते हो उनको, उनको रोज़ उनका जो डाटा है, वीडियोज़ हैं, वो कंज़्यूम करते हो, आप देखते हो, आपकी दिनचर्या का वो हिस्सा है। लेकिन उन चीज़ों से भी आपके जीवन में कितना क्या बदल रहा है, और आपकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, और वो जो जीवन है, वो किस दिशा में प्रगति कर रहा है, इसका आकलन भी तो करना ज़रूरी है ना। आज हम इन्हीं टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अभी जो पॉडकास्ट का जो दौर आ गया है, लोग अपनी कई बुराइयाँ जो पहले मेन स्ट्रीम मुद्दों में रही है, उनको भी धोने के लिए पॉडकास्ट का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं। जो बड़े-बड़े विद्वान थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, सरकार में जो बड़े-बड़े लोग रहे हैं, बड़ी नौकरियों पे रहे हैं, वो भी पॉडकास्ट के ज़रिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अपने जीवन के उन बातों को, उन तथ्यों को रखने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों की सहानुभूति उनको मिल सके, या फिर लोग उनसे उनसे जो जिस मुद्दे पे उनकी छिन-भिन्न हुई थी, उनकी धुतकार हुई थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, या उनकी वो गलतियाँ जिन पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है आज, और किनके द्वारा? मेरे भाई, मेरे जैसे ही वो यूट्यूबर जिसको लोग भरोसा करके देखते हैं, घंटों-घंटों उन चैनलों पे समय व्यतीत करते हैं। उसके बावजूद वो उन लोगों को बैठाते हैं और एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दिक्कत ये नहीं है कि जिस सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि दुनिया का सर्वोत्तम जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि लोकतंत्र राज करने के लिए, या एक सिस्टम को, एक देश को, एक राज्य को चलाने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। पर लोकतंत्र के भी लूपहोल बहुत सारे हैं। अब आपको लगेगा कि मैं पहले किसी और मुद्दे की बात करके लोकतंत्र की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं। जब आपको लगता है कि किसी चीज़ पे आप भरोसा करने लगते हैं, तो फिर हम आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, और ये ज़्यादातर फ़र्क पड़ता है अशिक्षा से। शिक्षा मतलब वो नहीं है जो कागज़ों में दर्ज है, जो डिग्रियाँ हमारे पास रखी हुई है, जिन डिग्रियों के बलबूते पे हम कुछ नौकरियाँ प्राप्त कर लेते हैं, या समाज में उन डिग्रियों को दिखा के एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो आपको तार्किक, समझदार बना सके, जो आपको सही और गलत में पहचान करना सिखा सके। वो शिक्षा कोई एक वस्तु, एक जगह, एक विचार का नाम नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम जिस हिसाब से और जितना किताबों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, खुली आँखों से, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बताया है कि हम खुली आँखों से जिन चीज़ों को देखते हैं और विचार करते हैं, जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो चीज़ें हम स्वतः ही अलग नज़रिए से, जैसा समाज में चल रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं, उससे हट के हम देखना शुरू कर देते हैं। सोक्रेट्स ने भी इसी विषय में कई अपने तर्क अलग-अलग दिए हैं कि अच्छा समाज वही है जो जागरूक हो सके। आप दुनिया का कितना ही अच्छा सिस्टम ले आइए, पर उसमें भी करप्शन होगा, गलत काम होंगे। तो जो भी नया सिस्टम बनता है, जैसे मैंने आपको बात की अभी पॉडकास्ट की, कि अभी हालिया
जो यूट्यूब की जो दुनिया है, सोशल मीडिया की, उस पे कटिंग रील तो चल ही रही है, जो कि लोगों की हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब की है। घंटों-घंटों लोग रील देख रहे हैं, उसके बाद वो ये सोचते हैं, या एक पॉइंट पे आके जब वो रील बंद करते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि हमने पिछले 1 घंटे, आधे घंटे में कुछ सीखा नहीं है और सिर्फ़ समय की बर्बादी की है। लेकिन उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे या कुछ घंटों बाद ही फिर से हम उतना ही समय उन रीलों में व्यतीत करते हैं, या हम उसी तरीके से सोशल मीडिया का एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। आप मेरी बातों को वर्ड बाय वर्ड सुने। मैं पूर्णतः सही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज़ को मानते हो, या आपको लगता है कि दुनिया में कोई तो है जो सही है, कोई नहीं है। सब इंसान हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। कोई नेता हो, कोई अफ़सर हो, कोई बाबा हो, कोई साइंटिस्ट हो, दुनिया के किसी भी पद पे, किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ आदमी, जिसकी बातें आप सुन रहे हो, कोई भी हो, गांधी हो, कलाम हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, फुले भाई हो, ये कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान पूर्णतः सही नहीं हो सकता। तो आप मेरी बातों को सिर्फ़ उस नज़रिए से सुनें, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? क्या मेरे को फ़ेमस होना है? हो सकता है इसमें भी एक सच्चाई हो, क्योंकि पूर्णतः नकराना भी तो फिर पूरा सही नहीं हो जाएगा ना। पर हो सकता है इसका और मकसद भी हो। एक मकसद तो सीधा-सा ये है कि आप तक पहुँचना है, लेकिन आप तक पहुँच के मैं क्या बदल सकता हूँ? और ये बदलने का विचार भी पहली बार तब आता है, जब हम हमारी निजी ज़िंदगी में कुछ मुक्त हो पाते हैं। मुक्त शायद बहुत सारे होते हैं, पर उनके सपने कई डायरेक्शन में अलग-अलग जगह होते हैं, तो वो किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं, वो लगते हैं वो। मैं शायद समय निकाल के आपको अपने जीवन में कुछ बदलने के सूत्र, मूल मंत्र कुछ नहीं होते हैं। डिस्कस करने से ही चीज़ें नई तरीके से समझ में आती है। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि क्या कमी रही थी, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो आपके लिए जीवन में काम करेगा भी या नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने तरीके से जो मैं सीखा हूँ, अनुभव किया हूँ, वो आप तक साझा किया जा सके, और उसका ज़रिया मुझे और भी तरीके हैं, और ये वीडियो शायद मेरे ज़्यादातर जानकारों तक पहुँचेगा, उससे आगे पहुँचेगा तो फिर वो धीरे-धीरे जानकार होंगे। एक ग्रुप, एक परिवार इसी तरीके से बनता है, लेकिन हम चीज़ें सीखते हैं। दिन प्रतिदिन हम ग्रो करते हैं। ये सब बातें मैं डायरेक्शन से जो भटक रहा हूँ, आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ ले आया हूँ, इसका मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको शायद अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, आने वाली सीरीज़ में, और किस तरीके से वो आपके जीवन में काम आ सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे एआई युग में हैं हम। एआई युग मतलब बहुत कुछ। मैं जो बोल रहा हूँ, ये बिना बोले भी बोला जा सकता है। मैं या आप जो सोच रहे हैं, ये बिना सोचे भी सोचा जा सकता है। मैं या आप जो कर रहे हैं, ये बिना किए भी किया जा सकता है। एआई यही है। कंप्यूटर का जब युग आया था, तब कई शंकाएँ मन में थी कि शायद नौकरियाँ सब खत्म हो जाएगी, या ये मानव सभ्यता में कितना नुकसान पहुँचा देगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कंप्यूटर ने अधिक नौकरियाँ क्रिएट की और हमारे जीवन को आसान किए। पर एआई के साथ ये दुविधा है, और ये संकट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो आगे कितना पावरफुल है, किन-किन चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर पाएगा। एल्गोरिदम, जब मैं एक-एक वर्ड बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप सुनो, इसके बारे में रिसर्च करो। मैं पूर्णतः सही नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप मान के चलें। लेकिन फिर भी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, जो आपके जीवन में काम दे, उसको तुरंत कैच कर लेना है। और मैं ये भी दावा नहीं करता कि आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें, लंबे समय तक देखें। आपको जब ये एहसास हो जाए
कि अब इतना मेरे लिए काफ़ी था, अब मुझे नहीं देखना है, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके और नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, ताकि मेरी वीडियो आपको आगे ना मिले। लेकिन उस स्थिति तक जब आप इतने समझदार हो सको, अपने जीवन में जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उनको प्रायोरिटी दे सको, फैमिली हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, उन चीज़ों को प्रायोरिटी दे सको, तब तक के लिए आप सुने, ज़रूर सुने। यह आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं। मैं बार बार जब रीलें देख रहा था, मैं हालांकि मैं उनसे बोर भी होता हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरा समय खराब होता है, लेकिन जब हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझदार हो जाते हैं, तो शायद उनमें भी हम कुछ अच्छा ढूंढते हैं। हालांकि एल्गोरिदम है वो कई बार मुझे भटका देता है, पर उसके साथ भी मैं खेल करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जो रील वो मुझे ज़्यादा दिखाता है उसमें मैं कई बार जानबूझ के नोट इंटरेस्टेड कर देता हूँ मैं, कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, तो उसे लगता है कि इसे कुछ दूसरी चीज़ दिखाई जाए। तो जो मेरे मतलब की नहीं होती है ना, कई बार वो भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब मेरा तो फील्ड यही है कि जॉब रिलेटेड, जो गवर्नमेंट की नई नीतियां हैं या नई किताबें हैं या नए जो विचार हैं कि दुनिया में किन किन लोगों ने किस तरह की वैचारिक बातें की हैं, ये मेरा इर्द गिर्द इसके फील्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी कॉमेडी, अलग अलग बाबाओं के क्रिटिसाइज की वीडियो, राजनीति की वीडियो, ये मेरे पास आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि कभी कभार कोई बीच में रील होती है जो मुझे लगता है, जो मेरे दिमाग को ट्रिगर करती है कि इस तरह की मुझे और क्या क्या चल रहा है एल्गोरिदम में वो जानना है, तो उसके लिए मैं उसको लाइक कर देता हूँ और कुछ दिन के लिए वैसी एक दो रील और लाइक रखता हूँ। तो मुझे 2-4 दिन में पता लग जाता है कि इस तरह के इसके इर्द गिर्द कितनी चीज़ें चल रही है, इसके इर्द गिर्द कितनी रील मुझे मिलने वाली है। जब मैं देख लेता हूँ कि इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो फिर मैं उनको नोट इंटरेस्टेड कर देता हूँ, ताकि उससे वो मेरे पास आना बंद हो जाती है। फिर मुझे किसी और चीज़ को देखना है, किसी और चीज़ को समझना है, तो मैं उस तरह की रील को लाइक करके और एल्गोरिदम को घुमाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे अकॉर्डिंग वर्क कर सके। ना कि मेरा जो इंटरनेट कंज्यूम है, जो मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, वो एल्गोरिदम अपने हिसाब से मेरे जीवन को, मेरे समय को मैनिपुलेट और यूज कर सके। दिक्कत यही है, आज एड इतने आ चुके हैं ना, लेकिन उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट विभाग, बड़ी बड़ी सरकारें जो अपने एड दे रही है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, मोटा मोटी सभी को पता है, पर ऐसे कई लोग हैं जो, कोई धार्मिक लोग हैं, बाबा हैं, गुरु हैं, संत हैं, वो भी आपको उस फील्ड से जोड़ के रखने के लिए, जो उनके मतलब की है, आपको ज़्यादा धार्मिक बनाने के लिए, आपको ज़्यादा आज्ञाकारी बनाने के लिए, ताकि आप सवाल ना पूछ सको। सवाल किससे? सरकार से। सवाल किससे? उनसे जो सबसे ज़्यादा संपत्ति में हक रखते हैं, जो शायद आपका हक था। जमीन, जंगल, हवा, पानी, उस हर चीज़ पे वो अपना हक जमा के बैठ गए हैं, जो कि शायद लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है कि सबको मिलेगा, तरक्की ज़्यादा करेंगे, सबको ज़्यादा मौका मिलेगा पढ़ने का, पेट भरने का, रोजगार करने का, घूमने फिरने का, ज़्यादा चीज़ें तक पहुंचने का, ज़्यादा समझने का। पर कुछ दशकों में ही हम ये जल्दी जान गए हैं, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इतराता था। वो ज़्यादा इस चीज़ पे घमंड करता था कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। पर लोकतंत्र भी किस तरीके से वर्क कर रहा है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है लोगों को। लोकतंत्र तब ज़्यादा अच्छा है जब लोग समझदार हैं। अगर लोग समझदार नहीं है, फिर लोकतंत्र अच्छा नहीं है, फिर तो राजशाही अच्छी। क्योंकि कोई एक समझदार अगर गलती से राजा बन गया, तो उस राज्य का उद्धार है। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता राजा चुनती है। दिक्कत यह है, और जनता समझदार नहीं है तो फिर वो राजा भी समझदार नहीं चुन सकती। क्योंकि राजा जो बनना चाहेगा, वो अपने हिसाब से जनता के माइंड को मैनिपुलेट करेगा। उसे सिर्फ अपने वोट से मतलब है। क्यों? क्योंकि आपके वोट की ही कीमत है। आप जस्ट एक नंबर हो।
गवर्नमेंट के लिए और तमाम कंपनियों के लिए और लोगों के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो गुरु है, मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो महात्मा हैं, जो बने बैठे हैं, उनके लिए आप जस्ट नंबर हो। जो कोई छोटा बाबा है, जो छोटा महात्मा है, धीरेन्द्र शास्त्री, जग्गी वासुदेव, परमानंद जी, इनके लिए जितना छोटा बाबा है उनके लिए कह देंगे कि इसके लाखों फॉलोवर हैं। जिनकी ज्यादा मान्यता है, ज्यादा लोग जा रहे हैं, उनके लिए कह देंगे करोड़ों लोग जा रहे हैं, 10 करोड़ लोग जा रहे हैं, 50 करोड़ लोग जा रहे हैं। तो आप उन करोड़ में आ गए ना, आप जस्ट एक नंबर हो उनके लिए। तो बात यह है कि आप नंबर बनने के बावजूद भी अपनी समझदारी, अपनी तार्किकता कितनी झोंक सकते हो, कितना यूज में ला सकते हो, मेन बात यह है। ये इतनी आसानी से भी नहीं आने वाली, क्योंकि चीजें बड़ी उलझी हुई है। आपको जो चीज अभी समझ में आ रही है उसके खिलाफ एक वर्ड भी सुनना गवारा नहीं है। आप चाहे जिस भी सोच के आदमी है, पर हम हमारी जगह पूर्णतः सही है, ये हमेशा मान के चलते हैं। और यही सबसे बुरी चीज है, क्योंकि आप जो मान रखे हो उसी की वजह से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है आप हिंदू हो, तो कोई आदमी आके बोलेगा कि वाह आप तो बहुत अच्छे हिंदू हो, आपके परदादा तो और भी ज्यादा अच्छे हिंदू थे। आप जिस जाति में हो, जिस वेशभूषा में हो, जिस परंपरा में हो, जिस रूढ़िवादिता में हो, जिस सोच में हो, जिन विचारों में, जिनमें भी आप लिप्त हो और जिनको मानते हो, उन्हीं वजह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आपकी सोच भी आपकी खुद की नहीं है, वो भी बनाई जा सकती है। एक बात तो ये कि जो आप मानते हो, जो सब चीजें आप करते हो, आपके इर्द इर्द गिर्द है, उनको भी यूज करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। उससे भी ऊपर एक चीज है, आप नहीं चाह रहे वो चीजें करना, लेकिन फिर भी आपको करवाया जा सकता है। जैसे कि कोई परंपरा है, वो आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो उस परंपरा की वजह से तो आपको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, लेकिन वो परंपरा भी आपके बीच में डाली जा सकती है, एड के जरिए, बार बार पैम्पलेट चिपका के। जिस चीज को हम ज्यादा बार देखते हैं वो चीज हमें स्वतः ही ठीक नहीं लग जाती। आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में ये चीज सोच के देखिए, चाहे सैमसंग हो, एप्पल हो, एचपी हो, जो भी हो, मारुति सुजुकी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आपकी नजरों में, आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आपके सामने बार बार आ रही है। आपको लगता है कि ये चीज जेन्युइन है। हम हमारे माँ बाप के इतने क्लोज क्यों होते हैं कि उनकी ऐसा लगता है कि उनकी हर एक आदत, हर एक चीज पता है, जबकि हमें नहीं पता है। हम उनके साथ ज्यादा वक्त रहे हैं, बार बार उनकी बातें सुने हैं, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है इतना क्लोज होने का। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में नहीं पलते हैं, उनके साथ में नहीं बड़े होते हैं, और कहीं अपने रिश्तेदार, मौसी, नानी उनके पलते हैं, वो उनके ज्यादा करीब होते हैं। ये लॉजिक वहां भी काम कर रहा है, हर जगह। आप जिस तरीके की चीज कंज्यूम करते हो, आपका माइंड, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से रिएक्ट करने लगता है। अब इन्हीं चीजों को यूज करके कई मोटिवेशन स्पीकर आसपास पहुंचते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी समझदारी को और आपके जीवन को अपने हिसाब से और नंबर के लिए यूज करते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्योंकि जो यूट्यूबर थोड़ा भी फेमस होने लगता है उसके यूट्यूब पे ऐड आने ही लगते हैं। और जिनके जिनके यूट्यूब चैनल पे ऐड नहीं आते हैं, फिर आप ये मान के चलिए कि वो कोई ना कोई कोर्स बेचता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आपका यूज जरूर करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा, कुछ ना कुछ उसको आपसे मतलब है। बिना मतलब के कभी कोई चीज नहीं होती, होती है बहुत सारी चीजें बिना मतलब के भी होती है, पर वो आपसे दूर है। आपको वो चीजें खोजनी पड़ेगी, छाटनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें हैं जो बेमतलब की भी होती है, कई बार होती है, पर अधिकतर चीजें कोई ना कोई मतलब से होती है। इसमें अब और तो क्या डिस्कशन किया जा सकता है, शायद आपको किसी पॉइंट पे तो मैं पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की एक चर्चा करने की। और इसी वीडियो का जब मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा तब और चीज़ों को मैं कटाक्ष करूंगा। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप किताबें पढ़ें,
मुझे देख के बार-बार ये ना समझे कि मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊँगा या आपको सब कुछ समझा दूँगा। ऐसा नहीं होता है, कोई भी आदमी अकेला आदमी आपका जीवन नहीं बदल सकता। क्योंकि अच्छे गुरु, अच्छी किताबें, अच्छे महात्मा तो दुनिया में बहुत कुछ हैं। पर उनके ज़रिए भी अगर कोई आगे जाता है तो वो अपने बलबूते पे ही जाता है। किसी को समझ के, किसी को फ़ॉलो करके कोई आदमी आगे बढ़ता है, तो उसमें उसका खुद का योगदान ज़्यादा होता है। ऐसी मेरी समझ है। कोई भी आदमी हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के किसी को सक्सेस नहीं बना सकता है। संगति का असर है बस। कहते हैं कि अगर आप पैसे वालों के साथ रहो 1 महीना, तो आप भी उनके जैसा हो जाओगे। आप गलत शौक वाले दारू, सिगरेट पीने वालों के साथ रहो, तो आप भी पीने लगोगे। अब इसमें कुछ लोग तो बोलेंगे कि हम तो साथ में रहते हैं पर नहीं पीते हैं। आप समझदार होने के बाद रहने लगे हो। आप उस उम्र में एक बार साथ रह लो, जहाँ हम ज़्यादा तार्किक नहीं होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं। ज़ाहिर-सी बात है वो सारे शौक आप करोगे। आदमी के आगे बढ़ने में उनके परिवार के माहौल का बड़ा योगदान होता है। तो मुझे उम्मीद है आप अपने परिवार के माहौल को खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बनाओगे। मैं कई बार इस टॉपिक पे सोचता था कि मैं ऐसा क्या कमा सकता हूँ कि जो मैं अपने बच्चों और आगे 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 की जो पीढ़ी है उसको देके जा सकूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े-बड़े राजे महाराजे हमारे इसी देश में और बाकी सभी देशों में विद्यमान रहे हैं। आज उनका नाम कहीं नहीं है। कितने भी पैसे कमा लो, अच्छा घर बना लो, अच्छी गाड़ियाँ खरीद लो, कुछ भी कर लो, वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ है विचार। आप अपने परिवार को, अपने समाज को विचार दे सकते हो। वो विचार सालों तक कभी नहीं मरता। जो विचार आपके समाज को अगर गंदा कर रहे हैं, तो वो आपके पूर्वजों की देन है, जो आपको कमज़ोर बनाते हैं। आप खुद पे नहीं भरोसा करते हो। हर चीज़ धर्म में ढूँढते हो, बाबाओं में ढूँढते हो, मंदिरों में ढूँढते हो। आप हर चीज़ भगवान में ढूँढते हो, वहाँ नहीं मिलेगी। भगवान खुद आपके भरोसे हैं। आप प्रसाद चढ़ाते हो, आप जल चढ़ाते हो, आप उनकी यात्राएँ करते हो, आप उनके घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो। वो हर चीज़ में आपके भरोसे हैं। आप उनके भरोसे बैठे हो। सोचिए, समझिए और तार्किक बनिए। जय हिंद, जय भारत।